हालेलुया बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ यीशु का दूसरा शब्द जो क्रूस पर से उन्होंने कहा था उसके बारे में बताने के लिए। 7 शब्दों में से ये दूसरा शब्द है जो गॉस्पेल लूका के 23 और उसका जो 40 और 3 है उसमें बताया जा रहा है। आज आप मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। टुडे thou shalt live with me in paradise। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं बहनों और भाइयों, यीशु ने बचाने का कार्य शुरू किया अपने 3 साल के इस मिनिस्ट्री में। जब यीशु छोटे थे लगभग 30 साल के, जब शुरू किया सिर्फ उन्होंने बचाया है, नया जीवन दिया है, सब कुछ किया है। और मरते दम तक सभी मर रहे थे क्रूस के ऊपर, तभी भी उन्होंने अपना कार्य जारी रखा। वैसे कार्य हमें भी जारी रखना है। हम आपको नहीं कह सकते ओ मैं 40 साल हो गया, मैं 60 साल हो गया, 80 हो गया। जी नहीं, मैं कोई भी एज उम्र का है, मुझको यीशु का प्रवचन करना है, यीशु के बारे में बताना है लोगों को। तो यहाँ यीशु ने क्रूस पर से टंगते हुए भी उस चोर को जो प्रामाणिक था, ईमानदार था, उसने बोला ए यीशु मुझे याद कर जब आप स्वर्ग में आएंगे। तो उसे पता था ये खुदा है, खुदा का बेटा है, खुदा के पास से आया है, खुदा के वापस जाने वाला है, इसके ही द्वारा मुझे साल्वेशन मिल सकता है। बहनों और भाइयों, थोड़े शब्द मैं इंग्लिश में बोलूँगा क्योंकि सब शब्द नहीं आ रहे मेरे को। तो मैं आपसे ये विनती कर सकता हूँ कि उनका जो ईमानदारी था उसका यीशु ने उसके ऊपर ले लिया। आखिरकार उसको क्या बख्शिश मिल गया? इटर्नल रेस्ट, आत्मिक चंगाई, स्वर्ग की जगह उसको मिल गया। हमें भी मान लेना चाहिए, हाँ प्रभु मैं बीमार है, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर लोगों ने श्राप मारा है, मैंने लोगों पर श्राप मारा है, और सब कार्य मेरे पर होता है, या मेरे पूर्वजों ने मुझ पर श्राप किया है, मेरे किसी ने दूसरे ने मेरे पर श्राप मारा है, वो आपके ऊपर चलते रहेगा हमेशा के लिए। जब तक टूटेगा नहीं, यीशु के नाम से टूटाएगा नहीं, वो चलते रहेगा यीशु। और हम यीशु के पास से दूर जाना लगते हैं। यीशु तेरे पास में आते हैं लेकिन उसको होता नहीं है। क्यों नहीं होता? वो जो मार्क गॉस्पेल चैप्टर 2 में लिखा है, वो एक लकवा वाला लड़का आया, लकवा, एक हाथ नहीं पैर नहीं उसको। यीशु ने उसको पहले बोला नहीं है मैं तुझे चंगा कर रहा हूँ, जी नहीं, पहला उसको यीशु ने बोला तेरे बेटे मैं तेरे पाप को मैं क्षमा कर रहा हूँ। और पाप करने की जो हिकमत होती है, वो जो अधिकार होता है, सिर्फ यीशु के पास, खुदा उनके पास होता है। क्यों? क्योंकि हम पाप जो है पहले नहीं आया दुनिया में, इंसान पहले आया दुनिया में। इंसान पहले आया, पाप उसके बाद में आया। पाप का जन्म हो गया इंसान के द्वारा। पाप से इंसान नहीं पैदा हो गया, क्योंकि यीशु पिता ने हमारे को बनाया है उसके ही स्वरूप में। जेनेसिस चैप्टर 1 और 27, उत्पत्ति 1 और 27 में हम देखते हैं, लेट्स मेक मैन इन इमेज एंड लाइकनेस। चलो बनाते हैं मनुष्य को हमारे रूप में, मेरे रूप में नहीं, हमारे रूप में। कौन? हम 3 जन, हेवनली फादर, जीसस और पवित्र आत्मा। इनकी कोई शुरुआत नहीं है, इनका कोई शुरुआत नहीं, जैसे शुरुआत नहीं है इनका कोई अंत नहीं हो सकता। और वो इंसान को उसकी क्षमा मिल गई, और वो आज तू ले तेरा खटिया लेके तो घर पे चले जा, सॉरी ओ माफी हो गया, खत्म हो गया उसका। यीशु का अधिकार है पाप के ऊपर, क्योंकि पाप उसने मैंने से आपको कहा बाद में आया था। इंसान उसको बहुत प्यारा लगता है, लेकिन पाप प्यारा नहीं लगता। इसके लिए पाप को मिटाने के लिए यीशु आया। उसका सिर्फ खून हमको पाप से मिटा दे, और कुछ चीज नहीं मिटाएगा। इंसान का खून नहीं मिटा सकता, और भी कोई पाप नहीं धो सकता, सिर्फ यीशु का खून जो उसने क्रूस पर मरा। इसके लिए ही उसको क्रूस पर जाना पड़ा, और कोई कारण नहीं है। तो बहनों और भाइयों,
ये बात मैं आपसे कह रहा है, क्या आपको विश्वास रखना है, ए प्रभु मैंने गलती कर लिया है, मैं को क्षमा कर दे आप। जो आपको जो दूसरा बाजू में है चोर, उसके शरीर का घमंडी है, हमारे को नहीं बनना है। हमको बनना है यीशु मुझे क्षमा कर दे। क्रूस पर से बचाया उसने, और ये एक दो सीधी सादी भाषा उसने बोला, आज तुम मुझको याद कर ले, उसको याद हो गया। इंसान जो है पाप के पहला आया है, पाप पहले बाद में आया, पहला इंसान आया, उन्होंने गलती किया, इसके लिए पाप आया, और पाप को मिटाने के लिए यीशु आया। पाप मिट गया और हम पहले से का पवित्र हो गए, और हमको पिता से के पास जाने का हमको मौका मिल गया। जब हमारी आत्मा पिता के पास जाती है, पिता से क्या देखते हैं? पाप नहीं देखता, लेकिन अपने बेटे का लहू देखता है। ही सीज द राइचियसनेस ऑफ जीसस एंड ही सेज यस, कम माय डॉटर, कम माय सन इनटू हेवनली बॉडीज। स्वर्ग में पाप के लेके हम नहीं जाने को सकता, वो यीशु का खून से ही धोना जरूरी है। आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, प्यारा लगे, नहीं अच्छा लगे, आपकी मंजूर है। आपको यीशु में सिर्फ विश्वास रखना है, कुछ भी बदली नहीं करना है। यीशु तो मेरा याद कर। कई साल पहले मेरे पास एक औरत आया प्रार्थना के लिए, तो उसके अंदर काफ़ी शैतान हो रहा है। तो मैं प्रार्थना करूँगा तो औरत गिर रहा है जोर जोर से। तो एक चलने को लगा 30 मिनट 40 मिनट, तो मेरे को पवित्र आत्मा ने बात आया इसके अंदर क्या गलती है। तो मैंने उनको नहीं पूछा। तो बहुत बार हम लोग प्रार्थना करते रहेगा, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। आखिरकार मैंने बोला, बहन आपके अंदर कोई सा भी पाप है, इसके लिए आपको हीलिंग नहीं मिल रहा। वो नहीं उन्होंने मुंह नहीं खोला। माँ ने बोला, ब्रदर मैंने एबॉर्शन किया है, काफ़ी एबॉर्शन शादी के बाद। लेकिन वो औरत मेरे को आधा सच बता रहे थे, पूरा सच नहीं। बाप ने बोला, और भी कुछ बात है आपके अंदर छुपा रही है। मैंने काफ़ी एबॉर्शन किया है शादी से पहले, और वो श्री क्रिश्चियन नहीं है, दूसरा धर्म से है। यीशु सबसे प्यार करता है। आमेन आमेन। सब आप कोई भी रहने दो, आप सबसे प्यार करता है। आप जैसे वैसे ही लव्स यू, आप प्यार करते हैं। आप खाली एक शब्द यीशु तो मुझे याद कर, खत्म हो गया स्टोरी। और जैसे ही उस औरत ने बताया मैंने एबॉर्शन किया है शादी से पहले, एक बार हाथ रखा, वो औरत को पूरी तरह से चंगाई मिल हो गया। कई साल बाद मैं जा रहा था एक जगह से, एक श्री मेरे को बोला, ब्रदर क्या आप मैं को पहचानता है? मैंने बोला जी नहीं। तो उसने मुझको स्टोरी बताया, तो मुझे याद आया, हाँ जी हाँ मुझे याद आ रहा है। बोला, तब से जब मैं अपने प्रार्थना किया था, मेरे जीवन में यीशु ने पूरा चंगाई कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। जीसस ब्रिंग चेंजेस इन लाइफ, चेंज इन लाइफ, रिपेंटेंस। मेरे मर्द को अच्छा नौकरी मिल गया, मेरे को अच्छा घर मिल गया, मुझे अच्छा नौकरी मिल गया। मेरा बेटी को हवाई जहाज़ में काम है, वो नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। मेरा लड़का MBBS कर रहा है। सब ब्रदर थैंक यू, हालेलुया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक जन अभी जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुझे याद आ रहा है, मुझे पवित्र आत्मा बता रहा है, एक आपके दिल में बहुत कठोर आपको धोखा मिला है किसी इंसान को। यीशु कहता है वो धोखा मुझे दे दो, आपको मैं शांति देगा। एक इंसान है जो मुझे सुन रहा है अभी, और मेरे साथ आप प्रार्थना बोलो, ये यीशु मेरे पापों को आप क्षमा बना दो, मेरे पूर्वजों को श्राप निकाल दो, तोड़ दो, उनके पापों को क्षमा कर दो, और उनको भी, मेरे दुश्मनों को भी क्षमा कर दो, और आप उनको स्वर्गवास दे दो। ये प्रार्थना मैंने आपसे कहा है, छोटी सी प्रार्थना, आप इनको रोज़ कर सकते हैं और यीशु का प्यार ग्रहण कर सकते हैं, और उनका जो साल्वेशन जो है, स्वर्ग में जाने का रास्ता